अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओवर टू अमजद भाई। थैंक यू सो मच। सौरभ भाई कैसे हैं? अल्लाह का बहुत सब खैर? शुक्र। अब्बास भाई थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशा। सारे खूबसूरत लग रहे हो कि मेरी तरफ से चमक आ रही है? आपकी तरफ से माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप सब। थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए, जज़ाकल्लाह। तो कैसा चल रहा है माशाल्लाह? कैसे मैडम? ठीक है माशाल्लाह। तो कोई किसी ने तंग तो नहीं किया? मैं डांट सकता हूँ, बड़ा हूँ, सफ़ेद दाढ़ी है मेरी। तो कैसा चल रहा है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, गोइंग गुड। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ जब आते हैं तो क्या सोच के आए हो यार, क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो? बताओ ना ज़रा, बताइए ज़रा। सर आपकी वीडियोस देख के आए हैं। अरे हमारी तो नेगेटिव वीडियो बड़ी चलती हैं, वो क्यों नहीं देखते आप? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत है और ऑफ कोर्स अल्लाह का करम है, उसके बिना कुछ नहीं है। इंसान हम सारे एक जैसे ही हैं, तो बस अल्लाह ताला ने किसी ना किसी को कहते ना इज़्ज़त देनी होती है। वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ, वह तो ज़िल्लो मन तशाओ। जज़ाकल्लाह। आप लोग सब लोग ऑफ कोर्स काम करते होंगे, कोई ऐसे तो नहीं है जो कि अनएम्प्लॉयड है? खुदा न खास्ता आप हैं? आप वो तो नहीं है जिन्होंने कल फ़ोन किया था? वही हैं, ओके ओके, चले माशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए। क्या सारा एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें, थोड़ा लाउड बोलें और एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप लोगों को क्या फ़ील हुआ आके। अभी जितने 2 घंटे आपने बैठ के टाइम लगाया यहाँ पे, सुना है, तो वर्थ है इसकी कोई? ऑब्वियसली अमजद भाई बिल्कुल वर्थ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सरफराज भाई जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ आए थे 2 घंटे पहले तक, अगर सिर्फ मैं अपनी बात करूँ, 2 घंटे पहले तक जो मैं आया था और जो मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया था और जो मैं थोड़ा सा प्रेजेंट में लेके आया था, वो दैट वाज टोटली डिफरेंट। और जो सरफराज भाई ने अभी जो सब इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। थोड़ा शेयर करना चाहेंगे सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो आप इन्फॉर्मेशन लेके आए थे वो डिसअपॉइंटिंग थी ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, या ये डिसअपॉइंटिंग थी, और क्या फ़र्क है उसके अंदर ताकि सबको पता चले? सबसे बेसिक फ़र्क तो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन थी हमारे माइंड में वो थी सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से थी, तो वो कंफ्यूजिंग सी एक इंफॉर्मेशन थी। वो जो एक सब कुछ जमा करके खिचड़ी बन जाती है ना आपके दिमाग में, सब कुछ इंफॉर्मेशन सब जगह से ले ली, अब खिचड़ी बन गई, अब आपको ये नहीं पता कि इसका करना क्या है। सही, हर तरफ से थोड़ी सी टूटी फूटी सी इंफॉर्मेशन जी, और विच इज नॉट अ गुड साइन कि Okay. आपके पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल। तो वो ठीक नहीं होता ऑब्वियसली। आधा आधा हकीम खतरा जान, वही नीम हकीम खतरा जान आधा होता हकीम है। और मैं वही हूँ, ये पूरे हकीम है। नहीं, तो इन्होंने जिस तरीके से अभी एक्सप्लेन किया, इन्होंने पिक्चर क्लियर कर दी। ठीक हो वो गया। जो डॉट्स, इनकम्प्लीट डॉट्स है ना हर तरफ, जो इनकम्प्लीट स्टोरीज जो भी थे, इन्होंने कंप्लीट कर दिया माशाल्लाह से। सरफराज भाई थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और कोई करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन माइंड के अंदर इमेज क्लियर करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम अक्सर मेरी वीडियोज़ में अब लिखेंगे क्लियर योर डाउट्स। ये हर किसी के लिए नहीं है। अब देखो, किसी भी बात है, पहले भी कह चुका हूँ कि अमेज़ॉन से पहले भी आप लोगों की दुनिया चल रही थी। अभी तो आपने शुरू नहीं किया, आप नहीं भी करेंगे तो दुनिया आपकी चलती रहेगी। लेकिन आपने तब ही ज्वाइन करना है। कहीं से भी सीखें, ज़रूरी नहीं आपने यहाँ से सीखना है, आप कहीं और बड़े लोग सिखा रहे हैं, सीखें तब, अगर आप इसको टाइम दे सकते हैं। मैं बहनें भी बैठी हैं, मैं थोड़ा शेयर किए कहना चाहता हूँ, आप शादी तब करते हो, वैसे किसी नकम्मे लड़के की भी शादी हो ही जाती है, चलो इसको कर दो ताकि ठीक हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, हम शादी तब करते हैं कि ये अपनी फैमिली को चला लेगा। अब समझे मेरी बात? तो उसके बाद अल्लाह ताला औलाद दे देते हैं, चलो ये पाल लेंगे अब। तो ये भी एक आपकी औलाद की शक्ल है, एक बिज़नेस। आपने तब शुरू करना है, शादी तब करनी है अमेज़ॉन के साथ जब आपको लगे हाँ पाल सकते हो। अगर नहीं पाल सकते तो रोज़े रखने शुरू कर दो। ठीक हो गया। मैं लाइटर नोट पे क्यों बात कर रहा हूँ? बच्चे ये देखो, आपकी ज़िंदगी है, अमजद हो, सरफराज भाई हो, कोई XYZ दुनिया का कोई आलम हो, फाजिल हो, वो आपकी तकदीर नहीं बदल सकता। ना ही आपके वालिदैन आपकी तकदीर बदल सकते हैं। उन्होंने आपको पैदा कर दिया, यही आप पर उनका बहुत बड़ा एहसान है, वो हम नहीं चुका सकते। वो आपके लिए दुआ कर सकते हैं, आपके लिए जो उनके पास जमा पूंजी वो लगा सकते हैं, लेकिन आपकी जगह पे जंग नहीं लड़ सकते। ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, आप अपने सामने देखते हो बंदा माशाल्लाह ठीक ठाक है, कहते यार मुझे ऐसा बनना है या इससे बेहतर बनना है, तो उसकी तारीफ़ कर कर के आप बन सकते हो? नहीं, आपको उतना टाइम जिम के अंदर टक्करें मारनी पड़ेंगी। अगर आपको उससे स्पीड में बनना है
तो उतने घंटे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर वो बंदा 2 साल में बॉडी बिल्डर बना है, डेली 8 घंटे काम करके, वर्कआउट करके, तो आपको अगर 1 साल में बनना है तो आपको डेली 16 घंटे एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो लाइफ में भी इसी तरह है, अमेज़ोन में भी इसी तरह। अमेज़ोन की आपकी वो कहते हैं ना घर की खेती थोड़ी है कि ठीक है जी मेरी किस्मत बड़ी अच्छी, मैं चलाऊँगा तो शुरू हो जाएगा, नहीं। कोई बंदा भी है जो जितना टाइम देगा उतना उसको फ्यूचर मिलेगा, उतना उसको फ़ायदा होगा। स्टार्ट तभी करें अगर आप इसको टाइम दे सकते हैं तो आपको पता है कि ये एक मार्केट है, और मार्केट पे आप जब तक कुछ सेल नहीं करेंगे तो तब तक आपकी वैल्यू कोई नहीं है, आप कुछ नहीं है। और किसी भी जैसे दुकान लेते हैं आप लोग, कहीं से आप क्योस ले लेते हैं या खोखा ले लेते हैं या बाहर स्टैंड लगे होते हैं। आजकल सीज़न अच्छा चल रहा है तो मुख्तलिफ पार्क्स में स्टैंड लगाए होते हैं, आप ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं 2-3 हज़ार किराए पे। आप वहाँ जाकर कुर्सी लगा के टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं, पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। आप सोचते हैं यार चलो यार मैं शवारमा बेचता हूँ, मैं घर का कोई फूड बना के बेचती हूँ, या चलो मैं कपड़े अपना सेल बेस पे कहीं से ला के बेचती हूँ, तब जाके आप वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और रेवेन्यू में आपके 2-3 हज़ार जो आपने अपना किराया दिया है वो आपने कॉस्ट के अंदर से कवर भी तो करना है ना। आप डेली बैठ रहे हैं वहाँ पे सुबह से शाम तक, वो भी आपने कवर करना है। तो अमेज़ोन इसी तरह की एक छोटी सी बला है जो नज़र नहीं आती लेकिन है। जैसे जीन बूथ होते हैं ना, चुड़ैलें होती हैं, नज़र नहीं आती लेकिन होती हैं, तो ये भी ऐसे ही है। तो जितना आप इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे वैसा ही आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। तो करें, ये सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 2 घंटे की बात है, पूरा दिन भी लगाएंगे आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं जो अपनी वर्कशॉप चल रही है आज वहीं से होकर आ रहा हूँ, बिजनेस बे में चल रही है, जिन्होंने आज के लिए रजिस्टर किया हुआ था। तो अगली क्लास हमारी आपको अनाउंस कर दी जाएगा कब है। अगर आप करना चाहें तो प्लान करें, पहले सोचें समझें। अक्सर लोग कहते हैं फ्री क्यों नहीं कराते हो, आप लोग कितने भूखे हो। हम हैं भूखे भाई क्या हमें पेट नहीं लगा हुआ? तो ऐसे ही है बस यार, असल में फ्री के चक्कर में दुनिया इजी ले लेती है, काम को नहीं करता। मुझे बड़ा फोर्स किया गया सरफराज भाई की तरफ से, फैसल भाई की तरफ से, हमसे भाई थोड़ा ऐसा कर ले। मैं कहा नहीं, मैंने कहा मैं आप उनके सामने उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, सब लोगों को अपने आप को कहते ना तलवारों के आगे भी रख रहा हूँ कि नहीं, आप वही लोग आने चाहिए जो सीरियस हैं, वरना लोग टाइम पास करने के लिए बहुत लोग आएंगे आगे, टाइम अपने में टाइम वेस्ट करेंगे, दूसरों का भी टाइम वेस्ट करेंगे, और जो साथ सीखने आए उनका भी टाइम वेस्ट करेंगे। वो नहीं करना, जिसको करना है। अगर आप 12, 13, 15 हज़ार का फ्रीलांस वीज़ा ख़रीद सकते हो तो क्या मौत पड़ती है हमें 1000 दिरहम लगा के सीखने में। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, आप लोग आप पीछे किसकी तरफ देख रहे हो ये ऐसे हैं लोग, मेरे पास डेली वैसे भी ऑफिस में लोग आते हैं, सर कोई नौकरी दे दो, मेरे पास बाइक का लाइसेंस भी है, गाड़ी का लाइसेंस भी है, बड़े पैसे लगा के ये सारी चीज़ें हासिल करते हैं, वीज़ा भी लेते हैं, और काम को नहीं आता, हुनर को नहीं आता। ये हुनर है, आप सीखोगे, आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगा, कोई लेगा नहीं आपसे। आपके पास चला गया, आपका प्रॉपर्टी आपकी बॉडी के अंदर चला गया, ऑटोमेशन है। जैसे आप गाड़ी चलानी सीखते हो और कल को आप एज ए ड्राइवर जॉब करते हो या खुद की गाड़ी चलाते हो, वो वहीं रहेगा। तो इसी तरह हम गलत जगहों पे पैसे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन जहाँ स्पेंड करने चाहिए एजुकेशन में, एजुकेशन कोई भी हो सकती है ना, वहाँ हम कहते हैं यार कोई फ्री सिखा दे बस। ऐसा नहीं करो बेटा, जुल्म नहीं करो अपने आप को। सीखने पे पैसा स्पेंड करो, अपनी पर्सनैलिटी पे स्पेंड करो, अपनी कम्युनिकेशन पे स्पेंड करो, ये आपको कभी नुकसान में नहीं देगी, याद रखो। अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा जूता पहनना, अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करना सीखो। आजिज़ी में आना ये भी एक तालीम है, आजिज़ रहना भी एक तालीम है। वरना बंदे के पास नीचे गाड़ी हो ना, चाहे किसी और की हो, दोस्त की हो, तो बंदा ना औकात से बाहर हो जाता है। ऐसे नहीं होना हमने, कसम से हमारे कल्चर में ये बहुत बड़ी कमी है। मैं अपनी वाइफ से हम बैठ के डिस्कस करते हैं तो हम रो पड़ते हैं, कभी कभी बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमें बड़े जुल्म करके ना, बड़ी कहते हैं ना जबर के साथ, शिद्दत के साथ हमें पाँव के नीचे घसीटा गया है, और हमें पता ही नहीं होता था कि हमें घसीटा जा रहा है। हम कह रहे हैं ठीक है यार ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दुनिया में बाहर जाएँ तो पता चलता है कि नहीं, दुनिया ऐसी नहीं है, इंसान की बड़ी कदर है। तो देखिए, अपने आप पे रहम करें, सीखें कुछ ना कुछ। हुनर होगा आपके पास, लोग आपको हाथों हाथ लेंगे, लोग आपको वीज़े भी देंगे, अकामोडेशन, जो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपने की काबिलियत याद रखना। अगर मैं आज नकम्मा हूँ ना तो अपनी वजह से नकम्मा हूँ, या फेल हूँ तो अपनी वजह से फेल हूँ। अगर कहीं भी कहीं पहुँचा हुआ हूँ तो मेरा ख्याल है कि उसमें मैं इन्वॉल्व ज़रूर हूँ। आप लोग ये चीज़ लेना शुरू कर दो, ब्लेम अपने आप पे। कभी भी ये मत बोलो कि यार मैं अमजद की वजह से मैंने स्मोकिंग शुरू की, अमजद ने मुझे ऐसे बोला तो मैंने ये काम किया। नहीं,
अमजद ने आपको कहा, कई अमजद आए कई अमजद चले गए, आपने खुद शुरू किया। अमजद ने सिगरेट पकड़ के अपने मुंह में नहीं घुसेड़ा, आपने खुद पकड़ के किया। अमजद ने कहा ज़रूर होगा आपको, लेकिन गुनाह उसका नहीं है, गुनाह आपका है। चाहे 1% था चाहे 99% था, शुरू आपने खुद किया। तो ब्लेम लेना शुरू कर दो अपने फेलियर का, इंशाल्लाह सक्सेस उसी दिन से शुरू हो जाएगी। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं ज़रा। नहीं है? दो ही बातें हमारे साथ कहते होते हैं, या कुछ समझ नहीं आया या सब कुछ समझ आ गया। तो मुझे लगता है कुछ समझ नहीं आया। नहीं, आपकी बातें खैर समझ हो गई, और आई थिंक ये लास्ट टाइम की आपकी ये हाईलाइट था आज का, आपकी स्पीच का सॉर्ट ऑफ, कि अपने फेलियर्स को रिस्पॉन्सिबली आप लेना सीख लो तो यू विल गेट अलोंग विद द लाइफ। और सेकेंडली ये कि आई थिंक अभी हमारे इनकम्प्लीट सेशन, इट विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करेंगे। एक को आप कंप्लीट कर लें, फिर एक बात बताता हूँ, आखिरी बात बताऊँगा आप लोगों को। नहीं, आप कंटिन्यू। अच्छा, आप लोग, काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी, मैंने दुनिया का काफ़ी सफ़र किया हुआ है। मैं पहले ना बड़ा अकड़ू होता था कि मुझे अभी सारी चीज़ें चाहिए, चाहे जॉब में हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, थोड़ा आर्ग्यूमेंट करना या अग्रेसिव हो जाना। लेकिन जब मैंने सफ़र किया ना दुनिया का, तो मुझे अपनी औकात नज़र आई। औकात बंदे की क्या है असल में, कि आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, टके की वैल्यू नहीं है। अगर आप समझ तो मैं बड़ी तोप चीज़ हूँ। 8 बिलियन आबादी है, 8 बिलियन, 8 अरब, 2 महीने पहले ये पता चला था। तो 8 बिलियन को अगर काउंट करना शुरू करते हो ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिलियन तक जाना आपको, तो आपको तकरीबन 128 साल काउंट करने में लगेंगे। इतनी आबादी है, इतने ज़िंदा लोग हैं। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतने ज़िंदा लोग हैं, आपको उनको काउंट करें इतनी स्पीड में कि आप 1 सेकंड में 2 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 सेकंड में अगर 2 काउंट करते हैं तो 128 साल आपको सिर्फ आबादी काउंट करने में लगेंगे। तो आपकी ये हैसियत है कि आप 8 बिलियनवां हिस्सा हैं इस दुनिया का। आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक थोड़ी बात करने लगा हूँ, हमारे नबी गुजर गए, दुनिया अल्लाह ताला ने फिर भी चलाई। उसके बाद कई नेक लोग आए, हमारे वालिदैन आए। कईयों के वालिदैन हैं, कईयों के अल्लाह ताला जो हैं, जिनको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, जिनके नहीं अल्लाह ताला उनको बेहतरीन मुकाम अता फरमाए। दुनिया चलती रहनी है। अपने आप को जब समझ जाओगे ना, जैसे मैंने समझा है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन यस, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। वो आपने कैलकुलेट करना है, दूसरों के सर पे सवार नहीं होना कि दुनिया मेरे कंधों पे चल रही है। खुदा की कसम, आपके कंधों पे दुनिया नहीं चल रही। इसको समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो लोग अगर आपके बारे में बात करें तो वेलकम किया करें। खुशकिस्मत हैं आप कि आपके बारे में लोग बात करते हैं। अगर अच्छी बात करते हैं तो वो खुद अच्छे हैं, इसलिए आपके बारे में अच्छी बात करते हैं। अगर बुरी बात करते हैं वो खुद बुरे हैं, इसलिए आपके बारे में बुरी बात करते हैं, बशर्ते कि वो आपको ज़ाती तौर पर नहीं जानते। ज़ाती तौर पर अगर जानते हैं फिर आपका ज़ाती एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो सकता है। ये है फैक्ट। अभी आप लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करें और बेस्ट ऑफ लक तब ज्वाइन कीजिएगा जब इसको टाइम दे सकें। थैंक यू सो मच। मज़ा आप सबसे मिलके, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। अपनी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अमजद भाई, थैंक यू। थैंक यू।